हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वैभव प्रकाश सहाय। मैं आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं आज बहुत ही कॉमन टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो किसी कारणवश अगर माँ का दूध बच्चे को नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में बच्चे को कौन सा दूध पिलाएं। बहुत सारे लोग कभी पानी पिला देते हैं, कुछ लोग बच्चे को शहद पिला देते हैं, कुछ लोग गाय का दूध पिला देते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर जो कि कॉमन टॉपिक है इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बच्चे को माँ का दूध ना होने पर किसी कारणवश वैसी स्थिति में बच्चों को हम डब्बा वाला दूध पिलाएं या काउ मिल्क पिलाएं या शहद बच्चे को शहद या पानी दें। तो जैसा कि आप लोग हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी या बड़ा ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, उसमें बच्चे को 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ की छाती से लगाना होता है और कोशिश करना है कि बच्चे को पहला दूध जो है माँ का दूध ही बच्चे को मिले। हमें कोई भी पानी या शहद कुछ भी बच्चे को फर्स्ट फीड के रूप में नहीं देना है। लेकिन किसी कारणवश आजकल जिस बड़े ऑपरेशन से बच्चे होने पर फर्स्ट डे मिल्क आने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वैसी स्थिति में बच्चे को कौन सा दूध पिलाएं, गाय का दूध या डब्बे का दूध। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और मेरे वीडियो के बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो है आपके पास पहुँचे। फटाफट मैं स्टार्ट करता हूँ कि इस माँ का दूध बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, चाहे माँ की कंडीशन हेल्थ कंडीशन इशू के कारण या बच्चा का कंडीशन सीरियस है, बच्चा शीशा में भर्ती है या किसी अन्य रीज़न से बच्चे को मदर दूध अवेलेबल नहीं होने के कारण वैसी स्थिति में हम बच्चे को क्या पिलाएं। तो सबसे आज मैं कंपेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूँ गाय का दूध और माँ का दूध में। तो दूध में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और इसके साथ साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैं दोनों को कंपेयर करके आपको बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट 100 ml गाय के दूध में 4 ग्राम लैक्टोज पाए जाते हैं। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का मेन कंपोनेंट है और 100 ml माँ के दूध में 7 ग्राम लैक्टोज पाए जाते हैं। जब ये लैक्टोज हमारे शरीर के अंदर जाते हैं जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटते हैं और ग्लैक्टोज हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और ये लैक्टोज जो होते हैं हमारे बच्चे के बॉडी में ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं और इसी लैक्टोज के कारण माँ का दूध बहुत ही मीठा होता है। तो यहाँ तो हम समझ गए कि दोनों के 100 ml गाय के दूध में और 100 ml माँ के दूध में लैक्टोज कंटेंट माँ के दूध में अप्रॉक्स डबल होता है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन की। तो गाय के दूध में माँ की दूध की तुलना में 3 गुना प्रोटीन पाए जाते हैं। कुछ सॉल्यूट जैसे सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड ये भी गाय के दूध में माँ के दूध की तुलना में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि माँ का दूध गाढ़ा होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो बच्चे को वो दूध देने से बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है। बच्चे को बच्चे को उतना गाढ़ा दूध देने पर जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, सॉलिड की मात्रा ज़्यादा है, बच्चे का छोटा सा किडनी इसको कहते हैं जो हमारे पेशाब को फिल्टर करते हैं, तो छोटा सा किडनी उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है उतने सॉलिड लोड को। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट में। कुछ प्रोटीन गाय के दूध में जैसे अल्फा केजीन नामक प्रोटीन की अधिकता होती है और बीटा लैक्टोग्लोबिन प्रोटीन की भी अधिकता होती है कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क। तो अल्फा केजीन प्रोटीन के कारण बच्चों में एलर्जी होती है, एक्जिमा वगैरह होते हैं और बीटा लैक्टोग्लोबिन कंपोनेंट की अधिकता के कारण बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं जिसको कहते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा
बार बार पोटी करता है और बच्चा अच्छे से दूध को नहीं पचा पाता है। तो बच्चे के लिए माँ का दूध में प्रोटीन कम होते हैं और सॉलिड भी कम होते हैं, जो कि बच्चे के स्लो ग्रोथ के लिए और रैपिड ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, रैपिड ब्रेन का विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं फैट की। माँ के दूध में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा अदर एसेंशियल अमाइनो एसिड बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। और काउ मिल्क में, गाय के दूध में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जब हार्ट के पेशेंट होते हैं या ओल्ड एज पर्सन को हमेशा डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं कि आप हमेशा खाने में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लें। सैचुरेटेड फैटी एसिड जितना कम से कम आप भोजन में लें। तो गाय के दूध में सैचुरेटेड फैटी एसिड अधिकता होने के कारण बच्चे के लिए उतना सुटेबल नहीं हो पाता। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स में माँ के दूध में सभी तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। सिर्फ 2 विटामिन्स नहीं पाए जाते हैं, एक विटामिन के और विटामिन डी। विटामिन के का इंजेक्शन जन्म के बाद हम लोग बेबी को तुरंत लगाते हैं और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन हम लोग 1 साल तक बच्चे को हम लोग एवरी चाइल्ड को करते हैं। और अदर मिनरल्स की बात करें तो जैसे आयरन, मैग्नीशियम, ये सब जितनी मात्रा में माँ के दूध में होनी चाहिए वो प्रचुर मात्रा में होती है और बच्चे के लिए ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए उतना नेसेसरी होता है। तो इतना तो साफ है कि अगर माँ का दूध नहीं हो रहा है तो बच्चे को हमें काउ मिल्क देना बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे को क्या दें? तो आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे डब्बा वाला दूध आ गया है। वो दूध में बहुत अच्छे क्वालिटी के दूध आते हैं जिसमें हम लोग DHA, आर्किडोनिक एसिड, जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट रिलेटेड सब्सटेंस उसमें मिले होते हैं और बच्चे के माँ के दूध के समकक्ष उसे बनाया गया है और जो कि बच्चे को ईजिली डाइजेस्ट हो सके। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि डब्बा वाला दूध माँ के दूध से अच्छा होता है, लेकिन वो कोशिश किया जाता है कि वो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेटर सूटेबल हो, उसी के ध्यान में रख के डब्बा वाला दूध बनाया जाता है। तो कोई भी आप चाइल्ड वाले डॉक्टर से संपर्क करके कोई भी डब्बा का दूध आप बच्चे को दे सकते हैं माँ का दूध नहीं होने पर। डब्बे के दूध में नंबर होता है 1, 2, 3। उस नंबर में 1 जो नंबर फर्स्ट 6 मंथ तक देते हैं, 6 से 12 मंथ तक 2 नंबर का दूध देते हैं। छोटे वजन वाले बच्चों के लिए अलग दूध आती है और जो बहुत डायरिया जिस बच्चे को होती है, क्रॉनिक डायरिया होते हैं मोर देन 15 डेज से ज़्यादा के डायरिया होते हैं, वैसे बच्चों के लिए अलग से दूध आती है। तो वो आप किसी भी चाइल्ड वाले डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एनर्जी कंटेंट की बात करता हूँ कि माँ के दूध और गाय के दूध में 100 ml अगर माँ का दूध लेते हैं तो उसमें 67 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है और 100 ml गाय का दूध देते हैं तो उसमें भी हमको 67 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो हमारे गांव में मोस्ट ऑफ दादी नानी बोलती है कि गाय के दूध में आप पानी मिलाकर बच्चों को दे दीजिए। अगर हम बच्चे को गाय के दूध में पानी मिला के देते हैं तो उसका कैलोरीज कंटेंट क्या है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, जिससे बच्चा सूखा रोग से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए बच्चे को अगर गाय का दूध अगर किसी बच्चे को अगर कुछ हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको खाना खाने का भी पैसा नहीं है, वो डब्बा वाला दूध अगर नहीं परचेज कर पाते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, वैसी स्थिति में वो काउ मिल्क दे सकते हैं। लेकिन काउ मिल्क देने में उसको आपको पानी नहीं मिलाना है, बीच बीच में आप उसको बॉयल एंड कूल वाटर इन बिटवीन द फीड आप दे सकते हैं, जिससे बच्चे का क्या हो कि सॉलिड लोड जो है वो कम हो, किडनी पर जो लोड है वो कम पड़े और बच्चे को कंस्टिपेशन ना हो।
बहुत सारे बुक ऐसा सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट वीक में आप बच्चे को 50 डाइल्यूशन में दे सकते हैं, 50-50, दैट मीन्स 50 ml गाय का दूध, 50 में पानी मिलाकर वो बच्चे को हम दे सकते। वीक में जो डाइल्यूशन है हमारा 2:1 होना चाहिए, और थर्ड वीक में 3:1 डाइल्यूशन होना चाहिए, और फोर्थ वीक में हम डायरेक्ट गाय का दूध दे सकते हैं, उसमें कोई भी पानी नहीं मिलाना है। लेकिन इन बिटवीन फीड, दो फीड के बीच में जो गैप होते हैं उसमें बच्चे को आप वार्म एंड बॉयल एंड कूल वाटर दे सकते हैं, ताकि बच्चे का कंस्टिपेशंस और बच्चे का जो किडनी का सॉलिड लोड है वो डिक्रीज हो सके। कितनी मात्रा में हमें बच्चे को पानी देना है ये बच्चे का थ्रस्ट, बच्चे की प्यास उसको डिसाइड करते हैं। हर एक बच्चे का थ्रस्ट अलग अलग ये होता है। अब मैं इसी चीज़ को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बच्चे के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा माँ का दूध होता है। जन्म लेने के चाहे नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ की छाती से हमें लगाना है। किसी कारणवश बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं मिल पाता है बच्चे को, वैसी स्थिति में हम लोग डब्बे वाला दूध बच्चे को हमें पिलाना है। लेकिन डब्बे वाला दूध पिलाते समय आपको उस पर लिखे हुए जो कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है कि कितना ml दूध में कितना ml पानी में कितना हमको दूध मिलाना है, और उसको कैसे बनाना है, कैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और दूध जो हम डब्बे वाला दूध बनाते हैं वो ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है बच्चे को तो हमें डब्बे वाला दूध देना है। अगर सपोज डब्बे वाला दूध बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, या जो फैमिली बहुत ही पुअर है, या विलेज में ऐसे पर्सन जिसको खाने का भी पैसा नहीं है, वैसे पुअर बच्चों के लिए हम लोग फिर गाय का दूध वो दे सकते हैं। लेकिन गाय का दूध वो देते हैं तो पहला 3 सप्ताह गाय को दूध को डाइल्यूट करके उसमें पानी मिला के दें, और 3 सप्ताह के बाद बच्चे को डायरेक्ट गाय का दूध देना है। और इन बिटवीन फीड गाय का दूध अगर देते हैं, इन बिटवीन फीड बच्चे को थोड़ा पानी भी देना है, ताकि जो गाय के दूध में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होते हैं, वो थोड़ा डाइल्यूट हो सके, जिसके कारण बच्चे का किडनी अच्छे से उसको हैंडल कर सके और बच्चे को कंस्टिपेशन ना हो पाए। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना ना भूलें। थैंक यू।